एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। विपक्षी एकता को लेकर हुई चर्चा। नीतीश से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, अब एकजुट होना होगा, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, विपक्षी दलों की जल्द होगी बैठक। 1 से 2 दिन में बैठक की तारीख और जगह का होगा ऐलान। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महारैली। 11 जून को रामलीला मैदान में लोगों से एकजुट होने की अपील की। नई सरकार बनने के बाद कर्नाटक में 3 दिन का विधानसभा का सत्र। सीएम और डिप्टी सीएम ने विधायक पद की शपथ ली। एक्शन में कर्नाटक सरकार पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए फंड को रिलीज करने से रोका। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जहां SC ST को देना चाहिए सम्मान, वहां सम्मान नहीं देगी बीजेपी। सिडनी में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम मोदी कल भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। हैरिस पार्क की नई पहचान लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी करेंगे दौरा। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। जितेंद्र सिंह बोले, कश्मीर का मंजर बदला, आम इंसान की मानसिकता भी बदली। G20 समिट में शेरपा अमिताभ कांत ने कश्मीर की तारीफ की, कहा फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। G20 समिट में फिल्म स्टार रामचरण ने नाटू नाटू गाने पर दी परफॉर्मेंस। कोरियन एम्बेसडर के साथ किए स्टेप्स। कश्मीर में G20 मीटिंग के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का POK दौरा। कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की मुलाकात। कश्मीर में G20 बैठक को बिलावल भुट्टो ने बताया इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन। कहा, कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता भारत। बजरंग दल पर फिर से सियासी वार पलटवार। गिरिराज सिंह बोले, पूर्वजों की गलती ना होती तो पाकिस्तान में होते अरशद मदनी। अरशद मदनी के बयान पर भड़की VHP विनोद बंसल बोले, जमीयत खुद आतंकियों की हिमायती। मौलाना अरशद मदनी ने बजरंग दल को बैन करने की मांग की। कहा, कर्नाटक में किया वादा पूरा करे कांग्रेस। अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी का भड़काऊ बयान। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया गद्दार। मदनी के बयान पर भड़का बजरंग दल। कार्यकर्ता बोले, बैन करने के बारे में सोचा तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और साधु संतों को बताया आतंकी। कहा, मेरा सिर काटने का किया था ऐलान। MP के सागर में धीरेन्द्र शास्त्री विरोधियों पर बरसे। कहा, भारत में शांति नहीं क्रांति की जरूरत। यूपी में अवैध मदरसों पर होगा एक्शन। सर्वे में मिले थे 8,441 अवैध मदरसे। 4,000 से ज्यादा मदरसों को मिल रही थी विदेशी फंडिंग। विदेशी फंडिंग पर दस्तावेज नहीं दे पाए मदरसे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस ने एक्शन लेने को कहा। कानपुर के यतीमखाना इलाके में अवैध महिला मदरसे पर एक्शन। प्रशासन ने मदरसे को बंद करवाया। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत। 8 जून तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बुधवार को समीर वानखेड़े से पूछताछ करेगी CBI। 3 जून को कोर्ट में रिप्लाई फाइल करेगी CBI। परिवार को मिल रही धमकी को लेकर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा लेटर। सुरक्षा देने की मांग की। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला। पूछताछ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे TMC नेता अभिषेक बनर्जी। 26 मई को सुनवाई। महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल से ED ने की पूछताछ। ILFSL से जुड़े एक मामले में सवाल जवाब किए गए। जयंत पाटिल के समर्थन में उतरे आदित्य ठाकरे। कहा, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को डराने की हो रही है कोशिश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ED की कार्रवाई। IAS अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर के भाई की 121 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अतीक की बहन आयशा नूरी को धूमनगंज पुलिस ने माना उमेश पाल हत्याकांड का साजिशकर्ता। CGM कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। गुजरात में अलकायदा इंडिया का पर्दाफाश। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में एक बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। सही डेटा के आधार पर डेवलपमेंट प्लान तैयार होना चाहिए। अपने स्कूल टीचर से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केरल के कुन्नूर जिले के गांव में हुई मुलाकात। केदारनाथ में ओम की प्रतिमा की जाएगी स्थापित। संगम घाट के पास चबूतरा बनकर तैयार हुआ। 1 महीने में करीब 50 लाख लोगों ने 4 धाम की यात्रा की। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का बयान। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 शूटर गिरफ्तार। AGTF ने 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए। लॉरेंस बिश्नोई पर NIA का खुलासा। हिट लिस्ट में सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर टॉप 10 टारगेट में शामिल। लुधियाना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। रिटायर्ड ASI, उनकी पत्नी और बेटे का मर्डर। दिल्ली में MCD सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए एसिड के इस्तेमाल पर नहीं करेगा इस्तेमाल। आदेश लगाकर रोक लगाई। ओडिशा के संबलपुर में पाइप गोदाम में लगी आग। दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से 4 लोग झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुंगेर में बारात आने से पहले दुल्हन को मारी गोली। पूर्व प्रेमी पर लगा आरोप। लड़की की हालात फिलहाल स्थिर। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। नजफगढ़ में
अधिकतम तापमान 46.2 और पीतमपुरा में 45.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कर्नाटक के हुबली में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट होने से मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सड़कों पर जमी बर्फ, बीआरओ के कर्मचारी बर्फ हटाने में लगे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 16 पैसे गिरा। $1 की कीमत 82 रुपए 83 पैसे। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद। सेंसेक्स 234 अंक की उछाल के साथ 61,000 के पार। बीएसएनएल और टीसीएस के बीच समझौता। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लिए कंसोर्टियम को दिया ऑर्डर। 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा बीएसएनएल।